स्वामी जी, अक्सर हम सभी को सुनने को मिलता है कि भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री माँ सरस्वती हैं, तो उन्होंने माँ सरस्वती से यानी अपनी पुत्री से भगवान ब्रह्मा जी ने शादी कैसे की? इस तरीके का सवाल हमेशा घेरों में रहता है कि कैसे इसका समाधान हो कि माँ सरस्वती, ब्रह्मा जी की पुत्री जब माँ सरस्वती हैं तो उन्होंने अपनी ही बेटी से कैसे शादी कर लिया? इसमें क्या सच्चाई है इस प्रश्न में, वो तो हमारे पुराणों में, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में कहीं गुप्त में छिपा हुआ है जी। दो पहलू पे ध्यान देने की जरूरत है। एक तो 1000 वर्ष की गुलामी रही है हमारी। 1000 वर्ष की गुलामी में हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, खत्म किया गया, नष्ट किया गया। और अगर नष्ट भी नहीं कर पाया गया तो उसमें अलग अलग कुछ ऐसी कहानियां जोड़ी गई जिससे कि इंसान को अपने ही धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाए और शक करना शुरू कर दे कि तुम किस धर्म को मान रहे हो। ये बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजों ने और मुगलों ने किया है 1000 वर्षों में। जो मंदिरों को तोड़ सकते हैं, हमारे धर्म की निशानियों को मिटा सकते हैं, क्या धर्म ग्रंथों का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। तो ये सब कुछ किया गया है। तो एक पहलू तो ये है। अब दूसरा पहलू, अपने कॉमन सेंस के आधार पे भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 सत्ताओं को सनातन धर्म मानता है। ये 3 शक्तियों के आधार पे सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार होता है। यही 3 देव हैं और 3 देव के साथ 3 देवीय शक्तियां हैं, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां पार्वती, मां भगवती। अब जरा एक बात सोचिए, भगवान ब्रह्मदेव कौन से देवता है, कौन सी शक्ति है, कौन सी सत्ता है? सृष्टि की रचना करने वाले। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करने वाले, भगवान महेश सृष्टि का संहार करने वाले। यानी जिस सृष्टि की रचना करेंगे भगवान ब्रह्मदेव, उसका ही पालन भगवान विष्णु करेंगे और उसका ही संहार भगवान शिव करेंगे, ताकि फिर से एक बार वो कालचक्र चलेगा और फिर से संहार करने के बाद, बिल्कुल ग्राउंड को क्लियर कर देने के बाद, निर्माण कार्य को फिर से बेहतर तरीके से भगवान ब्रह्मदेव करेंगे। कंस्ट्रक्शन का काम जो है, जन्म देने का काम है भगवान ब्रह्मदेव का। यही है ना जी। आपने जो प्रश्न उठाया, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, ये प्रश्न नहीं है, ये कोई तर्क भी नहीं, ये कुतर्क है, क्योंकि वो कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने। अगर उनके पास थोड़ा भी विवेक होता, कॉमन सेंस होता, तो शायद ये प्रश्न नहीं उठाते। कॉमन सेंस मैं इसलिए कह रहा हूं कि सनातन धर्म में जिस भगवान के ऊपर प्रश्न आप उठा रहे हो, वो सृष्टि की रचना करने वाला है। जब सभी सृष्टि की रचना करने वाला वही है, सभी जीव जंतुओं की रचना करने वाला वही है, स्त्री पुरुष की रचना करने वाला यही है, उसके पास कौन सी गरीबी थी कि दूसरी स्त्री की रचना नहीं कर सकता था? वो बेटी के साथ संबंध बनाने की जरूरत क्या थी? क्या भगवान ब्रह्मदेव के पास शक्ति की कमी हो गई थी? अपने लिए हजारों स्त्रियां बना सकते थे। तो उसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हो, जो कि अपनी सृष्टि से, अपनी शक्तियों से सबका निर्माण कर रहा है। अगर वो अपनी पुत्री का निर्माण कर सकता है तो अर्धांगिनी का भी तो निर्माण कर सकता है। वो किसका निर्माण नहीं कर सकता है? किसको उत्पन्न नहीं कर सकता है? जो जीव जंतुओं को उत्पन्न कर रहा है, स्त्री, नर, नारी, पुरुष, सबको उत्पन्न वही कर रहे हैं। तो उनके लिए कमी हो गई थी, अकाल पड़ गया था। उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं थी। अगर उनकी क्षमता में कमी होती तो सनातन धर्म के लोग आज उनकी पूजा नहीं करते। क्षमता में कोई कमी नहीं है। ये कुतर्क खड़े किए जा रहे हैं उन लोगों के माध्यम से जो चाहते हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का विश्वास धीरे धीरे डगमगा जाए, छोड़ दें और धर्मांतरण के लिए वो तैयार हो जाए और सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को छोड़कर हमारे धर्म के साथ चले आए। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी चीज को किसी से दूर करना चाहते हो तो उस चीज के प्रति जो उसकी आस्था है, उस आस्था को सबसे पहले तोड़ दो। दिल का जो प्रेम है वो तोड़ दो, वो तार है जो तोड़ दो। जैसे ही वो तार टूटेगा वैसे ही वो संबंध विच्छेद होगा। उसके प्रति जो आस्था है उसको छोड़ेगा। फिर वो कहेगा इधर छोड़ा तो आगे क्या करूं? तो फिर वो तोड़ने वाला इंसान कहेगा मेरे पास विकल्प है ना, आ जाओ, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो।
जैसे भारत में एक बड़ी विचित्र घटना घटी थी कि लोग कोयले से दांत मांजते थे। तो विदेशी कंपनियां आई कहती, अरे कोयले से दांत मांजते हो, दांत खराब हो जाएंगे, शुद्ध घी खाते हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो लोगों ने धीरे धीरे उनकी बातें सुन सुनकर लोगों ने कहा ठीक है, हमने छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, अब बताओ क्या करूं, है ना हमारे पास वनस्पति तेल, है ना हमारे पास टूथपेस्ट। तो अपने अपने टूथपेस्ट को बेचना उन्होंने शुरू कर दिया, अपने अपने वनस्पति तेल को बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। और जब आज टूथपेस्ट से बीमारी हो रही है, जब आज वनस्पति तेल से बीमारियां हो रही हैं, तो वो कह रहे हैं हमारे टूथपेस्ट में कोयला है, नमक है, नीम है। वनस्पति तेल को छोड़ो, अब शुद्ध घी पे आ जाओ। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। यहां भगवान ब्रह्मदेव के ऊपर प्रश्न नहीं उठ रहा है। भगवान ब्रह्मदेव के नाम पर प्रश्न उठाकर आपके ऊपर प्रश्न उठा रहे। किसको मान रहे हो? किसको मान रहे हो? जो खुद कैरेक्टर वाला नहीं है उसको क्यों मानते हो जी? लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे ही आप इधर से टूटोगे, वो जो विकल्प देंगे वो घोर अत्याचारी अन्यायी का विकल्प देंगे, जिसके दिशा में आप बढ़ोगे। क्योंकि आपने अपना घर तो तोड़ दिया ना, अपना घर तो तोड़ दिया, तो आप किसको मानोगे? जब घर उजड़ गया तो धर्मशाला में रहने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं। एक स्त्री, जो हमारे घर की जो माताएं बहनें होती हैं, बड़ी आस्थावान होती है जी। तबीयत खराब हो रही है उसकी, डॉक्टर ने कहा उपवास मत करना, व्रत मत करना, क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन भगवान के प्रति इतनी आस्था, गहरी आस्था है कि वो कहती है कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी तो तबीयत को सुधारने वाले भी भगवान ही है, भगवान को नहीं छोड़ सकते। जानती है कि मैं व्रत करूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन फिर भी वो व्रत करती है। तबीयत खराब होने को भी झेल लेती है, लेकिन भगवान का साथ नहीं छोड़ती है। तो वैसे ही एक स्त्री जो बहुत पूजा पाठ करती थी, अपने घर में कई सारे देवी देवताओं के फोटो लगाकर पूजा कर रही थी। तो उसके घर में उसके पति के जान पहचान के कोई धर्म वाले आते हैं उसके घर में, और वो जो धर्म वाले हैं वो क्या कहते हैं, अरे ये तस्वीरों में, ये मूर्तियों में भगवान नहीं रहते, भगवान तो निराकार है, निराकार है, निराकार को मानना। ये क्या कर रही हो? अंधविश्वास है ये सब। वो कहती है बचपन से तो मैं इन्हीं की पूजा कर रही हूँ, जो मांगती हूँ सारी मुरादें मेरी पूरी हो जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मुझे तो भगवान के आशीर्वाद से मेरा परिवार चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, इसलिए मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं। वो समझाते हैं, लेकिन किसको समझाते हैं? वो जो बाहर के 2-3 लोग आए हुए थे बुद्धिमान, वो किसको समझाते हैं? समझदार पति को समझाते हैं, पढ़े लिखे पति को समझाते हैं। पति को समझा देते हैं ये सब अंधविश्वास है, क्या कर रहे हो आप? पति समझ जाते हैं। जब पति समझ जाते हैं तो पति दबाव देते हैं, पत्नी के ऊपर छोड़ो, तुम भी पूजा मत करो, ये सब अंधविश्वास है। देखो इन्होंने कितनी किताबें दिखा दी, कितने ग्रंथ दिखा दिए, ये सब अंधविश्वास है, गलत है, छोड़ो, इनकी पूजा मत करो। तो पत्नी कहती है तो फिर मैं क्या करूं? अगर इनको छोड़ दूं तो मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं सुनो, सबसे पहले वो जो 3 लोग आए हुए थे, किसी खास पंथ को मानने वाले लोग, वो कहते हैं सबसे पहले तो जितनी भी तस्वीरें हैं ना, जितने भी मूर्तियां लगा रखा है ना, सबको समेटो, एक कपड़े में बांधो, सबको एक कपड़े में बांधो, और कपड़े में बांधकर इसको पास के किसी नदी की धारा में प्रवाहित कर दो। पहले तो ये करो, फिर हम रास्ता बताएंगे क्या करना है। तो पति के दबाव के कारण से, पत्नी नहीं चाह रही है, लेकिन पति के दबाव के कारण से वो पत्नी भी दिल पे पत्थर रखकर तैयार हो जाती है कि ठीक है, जब कह रहे हो, पति भी कह रहे हैं कि ये गलत है, ज्ञानी लोग भी कह रहे हैं कि गलत है, तो चलो ठीक है, मैं इस गलती को सुधारूंगी। गलती को सुधारने के लिए उसने क्या किया कि भगवान जिसकी बचपन से पूजा कर रही थी, उन सबको समेट कर और बाद में कपड़े में बांध कर पति को उसने दे दिया। पति लेकर जाते हैं उन 3 लोगों के साथ में और जाकर वैदी धारा में प्रवाहित कर देते हैं। अब धारा में प्रवाहित करने के बाद जब लोग लौट कर आते हैं, वो लोग जब लौट कर आते हैं तो पत्नी पूछती है अब बताइए मैं क्या करूं? तो वो जो 3 लोग आए थे खास पंथ को मानने वाले, वो अपने बैग से एक फोटो निकाल कर देते हैं अपने गुरु जी का, और कहते हैं इसको लगाओ, इसकी पूजा करो, गुरु जी की पूजा करो। अब प्रश्न ये उठता है, बेचारी वो पत्नी गांव देहात की अनपढ़ महिला थी,
बहुत तर्क वितर्क नहीं कर सकते। उसको एक दूसरी तस्वीर मिल गई, उसकी पूजा करनी वो शुरू कर दी। प्रश्न ये उठता है, तुम्हारे गुरु की तस्वीर जब इतनी अच्छी है तो देवी देवताओं की तस्वीर में क्या भूल थी? तस्वीर ही तो है, वो भी तो फोटो है। उसकी तुम्हारे गुरु की भी प्रतिमा बन सकती है और भगवान शिव शंभु, माँ भगवती, माँ पार्वती की भी प्रतिमा बन सकती है। जब तुम निर्जीव तस्वीरों को, पहले वाले तस्वीरों को हटा देते हो तो दूसरा निर्जीव तस्वीर तुमने क्यों दे दिया? जी। नतीजा मैं बताऊं हुआ क्या उस स्त्री के साथ। उस स्त्री ने गुरु का तस्वीर तो रख लिया, जिस गुरु के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं, कोई श्रद्धा नहीं है, जिस गुरु से कभी मिली नहीं है, क्योंकि श्रद्धा एक दिन में नहीं चलती है। एक दिन में आप कह दोगे कि तुम इससे प्रेम कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक दिन में न प्रेम होता है, न एक दिन में नफरत होता है। सब कहावतें में कर सकती है। हाँ? सब कहावतें होते हैं कि एक दिन में प्रेम होता है, एक दिन में श्रद्धा। नहीं, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। वही फर्स्ट साइड लव फिल्मों में होता है, क्योंकि डायरेक्टर साहब पैसे देते हैं, एक ही बार में प्रेम कर लेना, एक ही झलक में देख लेना, घूर घूर के देखते रहना, बस हम गाना बजा देंगे उसी समय और दिल में तुम्हारे गाने बजने लगेंगे, तुम नाचने लगोगे। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, एक दिन में प्रेम नहीं होता है। आप एक दिन में अपने विषय से प्रेम नहीं कर सकते हो। आप संगीत के साधक हो, एक दिन में क्या आपको इंस्ट्रूमेंट से प्रेम हुआ? एक दिन में ही आपने पहले दिन सोच लिया कि मुझे संगीत का साधक बनना है, बेहतर गायन करना है, बेहतर इंस्ट्रूमेंट बजाना है? सोचा? धीरे धीरे करते करते एक दिन सच में ये संगीत आपके हृदय में बस गया। फिर संगीत सिर्फ दिन में नहीं बजाते थे, इंस्ट्रूमेंट सिर्फ दिन में नहीं बजाते थे, सपने में भी बजाना शुरू कर दिया। वो एक दिन में नहीं होता, तो एक दिन में प्रेम नहीं होता। उस स्त्री को कहा गया कि अब गुरु जी की पूजा करो, लेकिन हृदय में तो भगवान श्री राम बसे हुए हैं, श्री कृष्ण बसे हुए हैं, माँ भगवती बसी हुई हैं, भगवान शिव शंभु ब्रह्मदेव बसे हुए हैं। वो स्त्री तो ढूंढ रही थी, जुबान से जो मंत्र निकल रहा था वो बार बार तो भगवान शिव शंभु का नाम निकल रहा था। 2 दिन 4 दिन 10 दिन वो पूजा करती है, सपने में तो भगवान शिव शंभु आने लगे, क्योंकि अंदर से आवाज निकल रही थी, अंदर से वो जाप चल रहा था, आने लगे और प्रश्न उठने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सपने में आकर भगवान कह रहे हैं तुमने ये क्या किया, बार बार भगवान कह रहे हैं कि तुमने ये क्या किया, मुझे नदी में प्रवाहित कर दिया, बचपन से तुमने मेरी पूजा की और नदी में प्रवाहित कर दिया। भगवान कहे न कहे लेकिन उसका दिल जरूर कह रहा था, दिल बार बार ढूंढ रहा था। ना आंखों में छवि बस जाती है किसी की, जिसकी छवि आंखों में बस जाती है आंखें उसी को ढूंढते रहती है। वो ढूंढ रही थी अपनी पूजा के घर में। स्थिति ऐसी हुई कि सिर्फ 1 महीने के अंदर मानसिक रोगी हो गई वो स्त्री, और 6 महीने के अंदर स्थिति ऐसी हो गई कि आज वो स्त्री अपने पति के लिए बोझ बनी हुई है। आज उसका पति दर दर की ठोकर खा रहा है, हॉस्पिटलों में जा रहा है, डॉक्टरों के पास जा रहा है कि मेरी पत्नी को ठीक कर दो। लेकिन वो जो 3 लोग आए हुए थे किसी खास पंथ को मानने वाले, वो नदारत हैं, वो गायब हैं, वो अब दोबारा उस घर में नहीं आए, उनका काम पूरा हो गया। तुम्हारी आस्था उन्होंने तोड़ डाला, अपने गुरु जी को स्थापित कर दिया, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। अब तुम्हारी जिंदगी रहे चाहे बिगड़े। आज वो स्त्री पागल हो गई और उसको देख देख के पति पागल हो चुका है। एक बसा बसाया घर उजड़ गया, सिर्फ 3 लोगों के दिमाग के उस फितूर के कारण से, दिमाग के उल्टी सोच के कारण से। तो ये तर्क कुतर्क करने वाले जो लोग हैं सिर्फ आपकी आस्था को तोड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन करके वो करेंगे क्या? करेंगे वही जो उनके स्वार्थ में पहले से है, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो करेंगे। मैं भारत के एक बहुत बड़े गुरु का नाम नहीं लूंगा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो भी अक्सर मैंने उनको सुना, उनके प्रवचन को सुना, अब इस धरती पे नहीं है, उनके प्रवचन को मैंने सुना। वो बार बार यही कहते थे, अरे ये मूर्ति पूजा, ये फोटो की पूजा, इसमें क्या है? छापे खाने में ये फोटो तैयार होती है। कोई मिट्टी का जो फुटपाथ पे बैठा हुआ कोई कारीगर है, वो किसी भी मिट्टी को उठा लाता है और लाकर मूर्ति तैयार कर देता है, पेंट रंग रोगन कर देता है, और तुम लाकर उसको पूजा करने लगते हो, उस पर फूल चढ़ाने लगते हो, उसको सजाने लगते हो, उसको ड्रेस पहनाने लगते हो। ये सब निर्जीव चीजें हैं, क्यों अंधविश्वास में पड़े? ये गुरु जी कहते थे, उन गुरु जी को कहते हुए मैंने सुना है, उनके ऑडियो वीडियोस को सुना है। लेकिन उसी गुरु जी के शिष्यों को मैंने देखा है, गुरु जी ने अपने जो भी नए शिष्य आ रहे हैं सबको यही पाठ पढ़ा है, सबको यही पाठ पढ़ा है। और पढ़ते पढ़ते पाठ जब शिष्य कहते हैं गुरुवर हम छोड़ने के लिए तैयार हैं,
मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोगों को उन्होंने कहते हुए ये भी कहा था कि देखो, मेरी बात सुनकर, मेरे मार्ग पर चलकर वो अपने घर में रामायण, महाभारत और भगवत गीता की जो किताबें थी वो सब ले जाकर उसने दान कर दिया, छोड़ दिया, वो नहीं पढ़ता है। उस गुरु को कहते हुए मैंने सुना है। तो लोगों से पहले उन्होंने छुड़वा दिया, और उसके बाद क्या हुआ? जब लोगों ने छोड़ दिया तो गुरु जी से कहते हैं, गुरु अब क्या करें? गुरु जी अपने ही फोटो की माला, लॉकेट सबके गले में पहना दिया। उनके सारे शिष्य आज पूरे विश्व में जहां भी हैं, सब उस गुरु के लॉकेट पहनते हैं और गुरु जी की तस्वीर उस पर है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सम्मानित नाम है, वो भी हमारे परिवार के हैं, इसलिए मैं अपने परिवार के लोगों पे प्रश्न चिन्ह उठाने नहीं चाहता, मगर आपको एक सोच में दे रहा हूं कि हो क्या रहा है। अगर आपकी तस्वीर इतनी प्यारी है तो देवी देवताओं की तस्वीर में क्या हो रही थी? तस्वीर ही जब पकड़ाना था तो उस पुरानी तस्वीर को क्यों छोड़ा? अगर इतनी ही आपके अंदर भाव है तस्वीर की पूजा कराने की, तो कह देता कि जब भगवान शिव शंभू की तुम पूजा कर रहे हो, भगवान राम कृष्ण की पूजा तुम कर रहे हो, माँ भगवती की कर रहे हो, तो मेरी भी तस्वीर लगा दो, इसकी भी पूजा कर लेना। लेकिन उस समय गुरु जी का अहंकार घायल हो रहा था, वो कैसे मान सकते थे? तो गुरु जी ने पहले छुड़वाया और बाद में अपने को ही पकड़ा दिया, अपनी तस्वीर को पकड़ा दिया। तो इस तरह की भ्रांतियां चल रही हैं समाज में, इसमें भटकने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ब्रह्मदेव जहां हैं वो सदा रहेंगे, सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, करते रहेंगे, सम्मान के पात्र हैं तो प्राप्त करते रहेंगे उस सम्मान को, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन आप मत भटक जाइएगा, क्योंकि ये वही चीज है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, भूल से उसमें फंस जाना नहीं। ये फंसाने का तरीका है, धर्मांतरण करने का तरीका है। अलग अलग तर्कों के ये सब लोग आते हैं और धर्मांतरण करते हैं। सच्चे अर्थों में धर्म तो वो है जो दिल से चलता है। धर्म की जो जड़ें हैं मूल में, वो दिमाग में नहीं है। दिमाग से तो विज्ञान चलता है, धर्म तो दिल से चलता है। तर्क और कुतर्क के बेस पे अगर धर्म को भी नापने तौलने लगोगे तो धर्म नहीं है, वो तर्क वितर्क है। प्रेम तो वो है जिसका संबंध धर्म से है। कहते हैं दिल लगी दीवार से तो बड़ी क्या चीज है। अगर मेरे शिव शंभू से प्रेम हो जाए तो चाहे तुम्हारे तर्क में जो भी परी खूबसूरत आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो शिव शंभू से प्रेम है। माँ पार्वती को भी तो लोगों ने कहा था, राजमहल के सुख सुविधाओं को छोड़कर क्या उस वनवासी के साथ जा रही हो? वो क्या कहती है, जब उससे दिल लग गया तो वही मेरा सब कुछ है, वही शिव मेरे लिए सब कुछ है। तो फिर उस पर प्रश्न कैसा? तो प्रेम जिससे है, वो प्रेम तस्वीर से हो, फोटो से हो, चाहे कोई पत्थर की पिंडी से हो, प्रेम है ना, बस काफी है, बस उतना ही काफी है धर्म के मार्ग पे चलने के लिए। तो धर्म के मार्ग पे चलकर अगर आपके अंदर प्रेम जग रहा है तो इसका मतलब आप धार्मिक हो, और धर्म के मार्ग पे चलकर भी अगर आपके अंदर प्रेम नहीं जग रहा है, सिर्फ तर्क कुतर्क जग रहा है, तो आप धार्मिक हुए नहीं। चाहे लाख चोले पहन लो, लाख मंत्र जाप कर लो, लाख किसी का नाम ले लो, धार्मिक नहीं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभू की जय, माँ भगवती की जय, ब्रह्मदेव की जय।